सरकार ने देश के सैनिकों के लिए विकलांगता पेंशन के लिए नए नियम लागू किए हैं। ये पिछले महीने लागू किया गया था। हालांकि पूर्व सैनिक और विपक्षी दल कांग्रेस इन नए पेंशन नियमों का विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कर्नल रोहित चौधरी ने विकलांगता पेंशन के नए नियमों को सीमा पर खड़े सैनिकों के मान सम्मान पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया है। कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि सेना में डिसेबिलिटी पेंशन के दो हिस्से होते थे, एक सर्विस एलिमेंट और दूसरा डिसेबिलिटी एलिमेंट। जो सैनिक सेवा के बाद स्वस्थ वापस आते थे उन्हें सर्विस एलिमेंट मिलता था, जिन्हें सेवा के दौरान किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती थी उन्हें डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता था। इन दोनों को मिलाकर डिसेबिलिटी पेंशन बनती थी। अब इस पॉलिसी के जरिए डिसेबिलिटी एलिमेंट को खत्म कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर इम्पेयरमेंट रिलीफ रख दिया गया है। अब ये पेंशन न रहकर एक्स ग्रेसिया अमाउंट होगा। ये पूरी तरह से सेना के कामकाज के खिलाफ है। वहीं कर्नल रोहित चौधरी ने भाजपा सरकार पर सेना को कमजोर करने का आरोप भी लगाया है। देखिए, मोदी सरकार ने देश के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के ऊपर एक बहुत ही भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसके तहत उन्होंने एक नई पेंशन पॉलिसी जारी की है 21 सितंबर को। और इस पॉलिसी के तहत इन्होंने जो डिसेबिलिटी पेंशन थी उसको इम्पेयरमेंट रिलीफ के तरह से उसका नाम दे दिया गया है। जैसे ही नाम बदला तो इनकम टैक्स रिलीफ खत्म, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट उसको इम्पेयरमेंट रिलीफ को कुछ नहीं मानता और जानता। इसके अलावा जिस तरह से इन्होंने हमारे सैनिक लाइन ऑफ ड्यूटी पे अपने काम करते हुए हताहत हो जाते हैं, एक्सग्रेशिया अमाउंट मिलता था, तो ये एक एक्सग्रेशिया अमाउंट मंथली के तौर पे इन्होंने इसको बना दिया गया है। और इन्होंने मैं आपको एक इनका ऑर्डर दिखाऊंगा, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि ये जैसे ही सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद, क्योंकि ये पेंशन नहीं है, तो इसका कोई भी बेनिफिट फैमिली पेंशन के तौर पे फैमिली को बाद में नहीं मिलेगा। ये देश के पूर्व सरकारों ने मान और सम्मान फौज का रखते हुए, सैनिकों का रखते हुए, उनकी जो सेवा, देश की सरहदों पे दी हुई सेवा को मान सम्मान देते हुए जो उन्होंने काम किया था उसको खत्म करने का काम किया है। तो ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी एक गलती है। इसको हमने सभी सैनिक संगठनों ने दिल्ली में बैठक करके इसको पहले ही प्राइमा फेसी रिजेक्ट किया है। इसके अलावा अगर कोई हमारा सैनिक पहले 2 दिन की सेवा के अंदर भी अगर हताहत हो जाता था या उसको डिसेबल हो जाता था तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी, लेकिन आज वो बंद कर दिया है। उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल कर दी गई है। तो क्या इसका मतलब 10 साल तक अगर उसको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है लड़ाई लड़ते हुए, तो सरकार और देश उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा? अग्निवीर बाहर हो गया। और 4 साल में जो हमारे अग्निवीर आएंगे तो वो डिसेबिलिटी के एलिमेंट के हिसाब से पूरी तरह से बाहर हैं। तो क्या हमारे ये अग्निवीर लड़ाई लड़ने के लिए सरहद के ऊपर इतना मादा दिखाएंगे कि वो अपने जान जोखिम में डालें? तो ये देश की सुरक्षा प्रणाली को इन्होंने पूरी तरह से खिलवाड़ किया है उसके साथ। कि वो सैनिकों के आक्रोश को देखे, समझे और डिसेबिलिटी वाले के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी निर्देशित करे कि पेशावर कांड के महानायक, पूर्व फौजी और जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई, देश के तीसरे नंबर के शख्स हैं जो सर्वाधिक जेलों में रहे, उनके साथ जो उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है उसको वो रोकें और उनके मान सम्मान को, जो सम्मान उनको तात्कालिक मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने दिया था, उसको बहाल करें। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।